अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री का जो नया लेक्चर है, उन नए लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास मोल कैलकुलेट करना है, मोल को कैलकुलेट करने के लिए डेटा में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, जैसे आपको स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हम मोल्स कैलकुलेट करने हैं और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगैड्रोस नंबर, इन दोनों को ये एक दूसरे से ये डिवाइड कर देना है। इनको डिवाइड करने की वजह से हमें मोल की वैल्यू मालूम हो जाएगी। मैं आपको रिकॉल करने के लिए ये एक प्रीवियस लेक्चर का जो स्लाइड है, इसमें मास ऑफ सब्सटेंस मालूम किया था। इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मास गिवन है, मोल मालूम करना है, मोलर मास हमने खुद कैलकुलेट करना है। आज का जो लेक्चर है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन डेटा डिफरेंट होगा। डेटा में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे और एवोगैड्रोस नंबर के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई। अब आप देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, ये नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। An aluminum wire contain 5.5 into 10 raised to power 25 atoms of aluminium. Calculate the number of moles of aluminium. और एवोगैड्रोस नंबर आपने ज़बानी याद रखना है, 6.02 into 10 raised to power 23। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5.5 है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। एटम्स की जो वैल्यू है डिवाइड कर दो एवोगैड्रोस नंबर्स के साथ, हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हम मैथमेटिकली क्या करना है, हमने पॉइंट को राइट साइड के तरफ लेके जाना है और साथ में 10 रेज़ टू पावर -1 भी लिखना होगा। ये 10 रेज़ टू पावर जो +2 है, ये अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। ये 10 जो बेस है, बेस कॉमन है तो हम एक ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और इसका जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट को हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें 91 मोल्स मालूम आ जाता है। कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हमें मोल पहले से मालूम है, इफ़ वी नो द मोल ऑफ सब्सटेंस, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स by given फार्मूला। प्रीवियस स्लाइड, इसमें क्या, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये गिवन है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आपने एवोगैड्रोस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट हो जाएंगे, पता चल जाएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या मोल गिवन है, क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जा रहा है। देखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है। एवोगैड्रोस नंबर हमें मालूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, मोल्स मौजूद हैं, और यहाँ पे हमने मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा जवाब आ जाएगा।
लेकिन हमने क्या करना है, हमने जो है 1.5 इंटू 1.505 इंटू 10⁻+1, ये कहाँ से आ गया? देखें, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जो प्रीवियस स्लाइड में आप नोट करें, ये देखिए ये 15 पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ लेफ्ट के साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे और यहाँ साथ में 10⁻, लगा दिया करेंगे, 10⁻+1 लगा दिया करेंगे। 10⁻23 पहले से मौजूद है, इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट करने से 10⁻24 आ गया है। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स है। क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पार्टिकल्स, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है। कब? जब मोल गिवन है 2.5 मोल, 2.5 मोल गिवन है, पार्टिकल्स मालूम करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना है, मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर है। हम अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ, ये देखिए मोल्स, मोल 2.5 है, ये गिवन है, और एवोगैड्रोस नंबर, ये एवोगैड्रोस नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से हमें वैल्यू मिल गई है। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट? 2 into 10⁻³ moles of एस्पिरिन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना है, मोल गिवन है, अगेन मोल है, एवोगैड्रोस नंबर, ये देखें मोल की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर्स के साथ, हमें कैलकुलेशन करने के बाद हमें अपना आंसर मिल जाता है। इस स्लाइड में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इफ़ वी नो द मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास हमें मालूम है, फिर वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय गिवन फार्मूला। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने का ये दूसरा फार्मूला आ गया है। इससे जो पहला फार्मूला हम पढ़ के आ रहे हैं उसमें क्या था, मोल गिवन होता, इस जगह पे मोल होता और यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर, हम उनको मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन ये एक दूसरा फार्मूला आ गया, इसमें क्या है, मोल के जगह पे मोल जिस वैल्यू से कैलकुलेट की जाती है वो यहाँ लिखा हुआ है, जिस फार्मूले से कैलकुलेट की जाती है वो यहाँ लिखा हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 cup of water having mass equals to 200 gram. Molar mass of water is 18 gram per mole. ये हमने खुद कैलकुलेट करना है। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वाटर कितना है, 200 ग्राम है। कहाँ है 200 ग्राम, ये देखें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये 200 ग्राम इस गिवन के जगह पे लिखेंगे, 18 ग्राम हमने इस मोलर मास की जगह पे लिखेंगे, फिर ये जो एवोगैड्रोस नंबर है ये इधर लिख दिया, इन सब को कैलकुलेट कर दिया। इनको कैलकुलेट करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आ गैस। अब हम गैस के वॉल्यूम की तरफ आ गए हैं। हमारी जो लेक्चर शुरू हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है, इसमें हमने मोल्स फाइंड करने का तरीका हमने सीख लिया, 2 तरीके हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का तरीका हमने सीख लिया, उसके भी 2 तरीके हैं। मास कैलकुलेट करने का तरीका सीख लिया। अब हमारा जो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस मालूम करना है। अब हम गैस का वॉल्यूम
गैस का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इफ वी नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, मोल्स पता है, we can calculate the volume of gas at STP, standard temperature and pressure, by given formula. कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम मालूम करना है, मोल, मोल ऑफ गैस मालूम होना चाहिए, मोलर वॉल्यूम, यहाँ एक नया टर्म आ गया है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में बताता चलूं। देखें मोलर वॉल्यूम ये है 22.414। जिस तरह हम एवोगैड्रोस नंबर को मेमोराइज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मोलर वॉल्यूम को भी हमने याद करना है। वो है 22.4, इतना याद कर लो, 22.414 डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करना है, डेसीमीटर क्यूब में मालूम करना है। 2.25 मोल ऑफ लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज लाफिंग गैस। मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ गैस मालूम करने जा रहे हैं, मोल ऑफ गैस, मोल कितना है 2.25 मोल है। वॉल्यूम ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोल कितना है 2.25, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमें जवाब मिल जाता है। वो जवाब क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है। अगर हमें मास ऑफ गैस मालूम है, गैस मास मालूम है लेकिन वॉल्यूम मालूम नहीं है, वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी। कैसे, वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ गैस है, मोलर मास है, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम है। सेम वही फार्मूला है, सिर्फ मोल के जगह पे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लिखा हुआ है। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, 50 ग्राम ऑफ प्रोपेन गैस, मोलर मास ऑफ प्रोपेन कितना है 44 ग्राम है। देखें ये जो फार्मूला लिखा हुआ है C3H8, ये प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक कार्बन है उसका मास 12 है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस है, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये सारा क्या है, तो ये 44 ग्राम आ जाएगा। मोलर वॉल्यूम आपको मालूम है 22.4 है। मास ऑफ प्रोपेन गिवन है, देखिए 50 है, ये गिवन है। वॉल्यूम डेसीमीटर ये है, वॉल्यूम ऑफ गैस ये हमने डिवाइड कर दिया, मास ऑफ गैस लिखना है, मोलर मास लिखना है, फिर मोलर वॉल्यूम भी ये लिखा जाता है। इन सबको कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट करने से हमें जवाब मिल गया है, यह है वॉल्यूम ऑफ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1.25 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या गिवन है, मोल गिवन है, क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। फार्मूला कौन सा यूज करना होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोल गिवन है, मोलर वॉल्यूम आप मेमोराइज कर चुके हैं 22.4। इस क्वेश्चन में हम गैस का वॉल्यूम मालूम करने जा रहे हैं। गैस का वॉल्यूम, मोल गिवन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, मोल कितना है 1.25, वॉल्यूम कितना है SO2। कैलकुलेट कैसे करना है, मोल ऑफ गैस लेना है, मल्टीप्लाई करना है मोलर वॉल्यूम के साथ। मोल ऑफ गैस गिवन है, मोलर वॉल्यूम
414 पूरा लिखो तब भी ठीक है, 22.4 लिखो तब भी ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस है 1.25, ये वैल्यू जो गिवन है ये लिख दी है, मल्टीप्लाई कर दिया है, ये मोलर वॉल्यूम है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। अगेन वेरी इजी, वॉल्यूम है, मोल गिवन है, ये देखिए मोल लिख दिया, मोल की जगह पे मोल लिख दिया, मोलर वॉल्यूम की जगह पे मोलर वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक हमने चीज़ें देखनी थी, जो हमने चीज़ें कवर कर ली है। इसमें यह है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी दो फार्मूले हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम करने के लिए ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं, मैं अभी एक मरतबा फिर आपको रिपीट कर दूंगा ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। इसमें यह है कि हम वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम करते हैं, मोल ऑफ गैस मालूम करते हैं, मोल ऑफ सब्सटेंस मालूम करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं। ये सारे हम इन चीज़ों से मालूम कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक मरतबा आपको ये स्लाइड्स दिखवाने जा रहा हूँ, स्लाइड्स दिखाऊंगा जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने किस तरह आगे जाके काम करना है। ये जो स्लाइड्स आप सामने आपको नज़र आ रहा है, इस स्लाइड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम करना है। यहां भी वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम करना है, इस स्लाइड में भी, लेकिन फार्मूला चेंज है। ये फार्मूला चेंज कब होता है, ये डिपेंड करता है डेटा पे कि आपको डेटा कौन सा मिला हुआ है। अगर डेटा में मोल ऑफ गैस गिवन है तो हमने ये जो नज़र आ रहा है स्लाइड पे, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है अगर मोल गिवन है। अगर मोल गिवन नहीं है बल्कि मास गिवन है, मास ऑफ गैस गिवन है, मास, ये देखिए यहाँ पे 50 ग्राम है, मास गिवन है, मास अगर गिवन है हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। वॉल्यूम ऑफ गैस है, मोल गिवन है, ये फार्मूला हमारा चल रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना है तो आपके पास मास गिवन है, मास गिवन है तो आपने क्या करना है, डेटा में और कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ मास दिया गया है, आपने वोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस मल्टीप्लाई करने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ देखें, अगर मोल्स गिवन है तो मोल मल्टीप्लाई बाय वोगैड्रोस नंबर। देखें इस अगले स्लाइड को फिर देखें, मास गिवन है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वोगैड्रोस नंबर। अगर मास नहीं है, मोल है, तो आप सिंपल मोल मल्टीप्लाई बाय वोगैड्रोस नंबर है। मोल है, मोल एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मोल है, एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कैसा पता चलेगा कि ये फार्मूला कब आता है, हम क्वेश्चन में देखेंगे, डेटा को देखेंगे। देखिए डेटा में आपको मोल गिवन होगा, मोल गिवन है तो ये फार्मूला लिखना है, मास गिवन है तो आपने ये फार्मूला लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो ये फार्मूला लिखना है। नंबर ऑफ, देखें ये फिर मास मालूम करने के लिए है, ये सिंपल सा मोल मालूम करने के लिए था। तो ये सारा हमारा जो लेक्चर, जहाँ से पूरा मैंने एक मरतबा फिर आपको डिफरेंस बता दिया कि आपको कैसा पता चलेगा
कि कब कैलकुलेट करना है, कब कौन सा फार्मूला लिखना है, किस तरह लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने रिवाइज भी कर दी हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्लास होगी। अल्लाह हाफिज़।